जो रहीम भावी कतहूं, जो रहीम भावी कतहूं, होती अपने हाथ, राम न जाते हरिन संग, सीता न रावण साथ। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। देखिए, होनी को कोई टाल नहीं सकता, भावी किसी के काबू में नहीं है, लेकिन क्या होने वाला है इसकी इंट्यूशन यानी कि पूर्वाभास, अंत प्रज्ञा हम सभी लोगों को समय समय पर होती है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में इंट्यूशन का बड़ा भारी महत्व है। देखिए, इंट्यूशन को कभी भूल से भी गैस मत समझ लीजिएगा, यानी कि अनुमान या अटकल नहीं होती इंट्यूशन। इंट्यूशन उस व्यक्ति को होती है जिसने पूरी तरह से अपने आप को किसी चीज में डुबो दिया होता है और फिर उसको एक पूर्वाभास होता है कि शायद इसमें ऐसा ऐसा होगा, और कई बार बिल्कुल वैसा ही होता है। तो देखिए, जिस शेयर में इंट्यूशन हो रही है, जिसमें अंतर्ज्ञान की अनुभूति हो रही है, उस स्टॉक की चर्चा करेंगे कुछ ही पलों में। लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया सुनाता हूं। कुछ समय पहले मेरे पास एक फोन कॉल आया। एक साहब थे, बड़े परेशान थे। उनका ये कहना था कि भाई, मैंने चार्ट ऑफ द वीक देख करके इक्लार्क्स में निवेश कर लिया। सुनील बंसल उनका नाम है, और उनका कहना था भाई, निवेश करने के बाद थोड़ा बहुत चला, फिर मैं बेचा नहीं और फिर नीचे आता रहा। हफ्तों बीत गए, कभी चलेगा नहीं चलेगा। मैं तो स्टॉक के बारे में कुछ कुछ सुन रहा हूं, बड़ा परेशान हूं, बताएं क्या करूं। मैंने उन्हें कहा कि भाई देखिए, मैं भविष्य तो नहीं जानता हूं, लेकिन चार्ट मुझे कह रहे हैं कि स्टॉक में कुछ ना कुछ बड़ा होगा। डबल बॉटम पैटर्न बने हैं और पैटर्न अपना असर जरूर दिखाएंगे, आप थोड़ा धीरज रखिए। और उन्होंने मेरी बात मान के धैर्य रखा। शेयर का भाव आज 1600 के पार हो गया है। 700 रुपए का इक्लार्क्स अगस्त 2020 में चार्ट ऑफ द वीक था, और आज एक साल से भी पहले इस स्टॉक ने दुगने से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। तो देखिए, यह होती है ताकत चार्ट्स की। चार्ट्स पर एतबार करना होता है। इसका मतलब यह नहीं कि अंधा विश्वास करेंगे। अगर चार्ट पर एग्जिट आ रहा है तो 1 मिनट का वक्त नहीं लगाएंगे पोजीशन से बाहर आने में। लेकिन अगर चार्ट आपको यह कह रहा है कि इस चार्ट में दम है, तो उस पर यकीन करना सीखना होगा। अब आते हैं इस सप्ताह के एक बहुत ही दमदार चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की बात करते हैं। और देखिए, इस बार की थीम है वो स्टॉक्स जो कि भाग रहे हैं और आगे भी भाग सकते हैं। तो देखिए, ऐसा ही एक दौड़ता भागता शेयर है हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस लिमिटेड। हिंदुजा ग्लोबल ये स्टॉक है इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। अब आप देखिए, इसकी तुलना कीजिए इसके सारी बिरादरी से, यानी कि इसका पीयर कंपैरिजन कीजिए। बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, सस्ते वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। तो देखिए, स्टॉक में बड़ी तेजी, बड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और ये मोमेंटम इसको और ऊपर ले जा सकता है, ऐसी चार्ट पर संकेत हैं। तो हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस है इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप, जरूर इस पर ध्यान दीजिएगा। और अब आते हैं उस स्टॉक पर जो कि इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक है। इस स्टॉक को लेकर बड़ी भारी इंट्यूशन हो रही है। देखिए, ये वो शेयर है जिसमें हैट्रिक बनने वाली है। अब हैट्रिक इस तरह कि एक नहीं, दो नहीं, तीसरी बार आज इसको चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिलने वाला है। जी हां, इतिहास रचने वाला है यह शेयर, जिसका नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। तो देखिए, 29 नवंबर 2020 और 20 दिसंबर 2020 दो बार चार्ट ऑफ द वीक रहने के बाद फिर एक बार एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है इस सप्ताह का बेमिसाल चार्ट ऑफ द वीक। आइए देखते हैं इसके पीछे का कारण क्या है। तो आइए रचते हैं इतिहास, हैट्रिक लगाते हैं और तीसरी बार चार्ट देखते हैं एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का। इसको पहले 2 दफा, जैसे मैंने आपको बताया, चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल चुका है, और अब आज तीसरी बार इसी स्टॉक को चार्ट ऑफ द वीक का ताज मैं पहनाने वाला हूं। तो देखिए, चार्ट को गौर से देखें। अब देखिए, इस चार्ट को कई बार हम देख चुके हैं।
पहले मैं आपको बताऊं कि किस कैंडल पर पहली दफा इसको चार्ट ऑफ द वीक मैंने बताया था। ये वो कैंडल है, ये 29 नवंबर की कैंडल है जो आपको यहां दिखाई पड़ रही है। 29 नवंबर के चार्ट ऑफ द वीक में एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जब 113 114 के आसपास चल रहा था, उस समय पहली बार इसको चार्ट ऑफ द वीक मैंने घोषित किया। उसके बाद 2-3 सप्ताह के बाद 20 दिसंबर को फिर एक बार इसको चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिला, और उसकी वजह यह थी कि चार्ट इतना मजबूत था कि ऐसा लग रहा था कि स्टॉक में बड़ी तेजी बनेगी। जैसे कि उम्मीद हम कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही बनी। 113 रुपए से पिछले कुछ सप्ताह में स्टॉक बढ़कर 195 हो गया है, और अब इसमें फिर एक बार बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, ये ब्रेकआउट का जो स्तर है वो 183 184 का है। ये रेखाएं मैंने नहीं डाली हैं। ये रेखाएं जो आप देख रहे हैं, ये मैंने उसी समय डाली थी जब पहली दफा इस चार्ट को चार्ट ऑफ द वीक घोषित किया था। 183 184 स्टॉक के लिए एक बड़ा अहम रेजिस्टेंस एरिया है। इसको लाइन चार्ट में देखेंगे, ये देखिए 183 84 का एरिया है जहां पर कई बार ये स्टॉक रुका रहा और इन्हीं स्तरों से टकराकर इसमें एक भारी गिरावट आई थी। 184 की इस बड़ी अहम रेजिस्टेंस को इस तरह से स्टॉक ने पिछले सप्ताह पार किया जैसे अभी इसको बड़ी यात्रा तय करनी हो, तो एक नई ऊर्जा, एक नई तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो पहली चीज जो इस चार्ट पर आप नोटिस करते हैं वो ये हिस्टोरिक ब्रेकआउट है जो कि स्टॉक में आता हुआ दिखा। हाईएस्ट एवर वीकली क्लोज आपको प्रीवियस वीक में आता हुआ स्टॉक में नजर आया। तो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट तीसरी बार चार्ट ऑफ द वीक होने जा रहा है। पहली चीज बड़ा ब्रेकआउट, दूसरी चीज वॉल्यूम बिल्डअप। देखिए, वॉल्यूम बिल्डअप पर अलग से एक वीडियो कुछ सप्ताह पहले मैंने बनाया, आपको डिटेल में बताया कि कितना इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है सही शेयर का ब्रेकआउट खोजने के लिए। अब यहां आप देखेंगे कि भाई इस तरह का वॉल्यूम था, वॉल्यूम में लगातार इजाफा हो रहा था, हर पीक के साथ वॉल्यूम बढ़ रहा था, वॉल्यूम बिल्डअप लगातार हुआ, और अब उसके बाद एक ब्रेकआउट ब्लो ऑफ मूव आपको चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। तो ये चार्ट एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एक नई यात्रा के लिए तैयार हो रहा है। इसको हम लोग कहते हैं स्टेज ट्रांजिशन, जो कि एक्शन कंस्ट्रक्शन में हो रहा है। अब आते हैं कि इसका लक्ष्य क्या हो सकता है। अगर ये वाकई में ऊपर गया तो किन स्तरों तक ये जा सकता है। अब देखिए, अनचार्टेड टेरिटरी में है, पहले का कोई प्रेसिडेंट नहीं है जिसके आधार पर कह सकते हैं। जब पहली बार चार्ट ऑफ द वीक मैंने इसको घोषित किया था, उस समय मेरे पास ये 183 84 का स्तर साफ दिख रहा था, और इसकी हम चर्चा कर रहे थे कि भाई 115 चल रहा है, 113 चल रहा है, 185 तक तो जाना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि 185 का स्तर भी स्टॉक ने पार कर दिया है, उसके ऊपर एक बड़ी बंदी आ गई है। अब लक्ष्य निर्धारित करने के लिए चुनौती आएगी, और आइए देखते हैं अब लक्ष्य कैसे निकल करके आते हैं। तो हम फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल करेंगे, और इस टेक्निक के जरिए जब आप टारगेट निकालने का प्रयास करते हैं तो टारगेट निकाल करके आप चौंक जाते हैं। पहला टारगेट जो निकल करके आता है वो 281 रुपए का, और दूसरा टारगेट 435 रुपए का बनता है। तो इस तरह के विशाल टारगेट्स स्टॉक के लिए निकल करके आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, वीकली चार्ट है, लॉन्ग टर्म चार्ट देख रहे हैं, और ये लक्ष्य भी कोई आस पड़ोस के नहीं है। तो हो सकता है कि इन लक्ष्यों को आने में बहुत समय लग जाए, लेकिन स्ट्रक्चर जिस तरह का है, एक बड़ा इंफेटिक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में, और इसी वजह से सारी परिपाटियों को एक और करके, परंपराओं को तोड़ करके, इसको मैंने तीसरी बार चार्ट ऑफ द वीक चुना है। तो देखिए, नए भारत के निर्माण का पूरा भार इसी कंपनी की क्रेन्स पर है। जबरदस्त चार्ट है, बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। 183 84 के स्तर जिनका जिक्र मैंने नवंबर में भी किया था, वो बिल्कुल खंडित होते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। फिर एक बार इस चार्ट को देखना तो जरूरी है, और आपको जरूर इस चार्ट को स्टडी करना है और अपने कमेंट्स मुझ तक भेजने हैं। साथ ही हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस के चार्ट को भी एक नजर जरूर देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि भागते हुए स्टॉक्स में जबरदस्त पैसा बन सकता है। और देखिए, जाने से पहले एक जरूरी बात, देखिए हम सब चाहते हैं कि अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य दें, और इसका एक बड़ा आसान सा तरीका है कि उनके लिए एक जबरदस्त पोर्टफोलियो बना दें। मैं बिल्कुल यही काम अपने बेटे के लिए कर रहा हूं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कैसे शेयर्स को चुन रहा हूं, कौन से शेयर्स मुझे पसंद आ रहे हैं, किस तरह से पोर्टफोलियो को जमा रहा हूं,
तो आप ये जान सकते हैं एक नए वीडियो सीरीज में, जो कि इसी चैनल पर आपको इसी सप्ताह से देखने को मिलेगी, अतुल्य तेज का पोर्टफोलियो। जी हां, अतुल्य तेज के पोर्टफोलियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लंबी अवधि के लिए बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए पोर्टफोलियो बनाया जाता है। तो इस वीडियो को इस सप्ताह देखना मत भूलिएगा। यह वीडियो न केवल आपकी बल्कि आपके परिवार के जीवन को बदलने की ताकत रखता है। तो अपना ख्याल रखिएगा, बच्चों का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद आप सबका। जय श्री राम। और हां, जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।